करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बिफोर में आप लोगों से कुछ कह देना बहुत ही जरूरी समझता हूँ। कहा गुरुदेव? एक वार्निंग है तुम लोगों के लिए। ये जो मैंने राउंडिंग रेखा खींच दी है, हाँ, गोलाकार चारों तरफ, इसके अंदर किसी के पैर नहीं आने चाहिए। कहे गुरुदेव? नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं करता। ये लड़की किसी के ऊपर हमला बोल सकती है, लेकिन रेखा के बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए मैं पहले ही तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि गोलाकार जो रेखा खींचा है, इसके अंदर किसी के भूल करके पैर नहीं आना चाहिए। जय माँ काली की, जय माँ काली की। या देवी सर्वरूपे शेषस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो ओम शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः भवः। या देवी सर्वभूतेषु भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः भवः। या देवी सर्वभूतेषु भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः भवः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विद्ये 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 नमः। ओम भ्रूं पात् स्वाहा। ओम आम राम रियाम रियामहा। ओम आम राम रियाम रियामहा। ओम आम राम रियाम रियामहा। उठाओ इस लड़की को, उठाओ। डरो नहीं, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दुविधा, कोई भी संशय नहीं। निश्चित रूप से ये लड़की ठीक हो जाएगी, परंतु इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। है महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से, चाहमा का तो ठीक हो जाएगी। चाहिए रत उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी।
मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा ये हूँ। काम फौरन कर दीजिए, देर मत करो, समय निकलता जा रहा है। बलबीर सिंह, काट दो मेरी उंगली को। जल्दी करो। माँ, तू जगत जननी जगदम्बा साक्षात जगदम्बिका है। माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है। तू सबका रक्षक है, दुश्मनों का संहार करने वाली तू है। तू करणेश्वरी है, तू ही राजेश्वरी है, तू ही सर्वेश्वरी है। माँ, इस कन्या का उद्धार कर दे, ये तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर माँ, कल्याण कर। जय माँ, जय माँ काली। बालिके, बहुत सोच गई हो, बहुत सो गई हो, अब तुम अपनी आंखों को खोलो, अपनी गहरी निद्रा को दूर भगा करके एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके बालके सामने देखो, कौन है तुम्हारे सामने। तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोल सकती हो। देखो बालके, सामने कौन है। एक भयंकर तूफान तेरे करीब आ रहा है। देख बालके, भयंकर तूफान आ रहा है। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। वो देख, सामने देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख। एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। वो देख, भयंकर तूफान आ रहा है। वो देख देख बालके देख, भयंकर तूफान आ रहा है, भयंकर तूफान आ रहा है। तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो फिर तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी आवाज क्यों लाख हो गई, जुबान क्यों लाख हो गई है। तू क्यों नहीं बोल पा रही है। तू बोलेगी, तेरी आवाज निकलेगी। अगर से नहीं बोलेगी तो मैं कहता हूँ मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं त्रिशूल मार दूंगा तेरे को। तेरी आवाज निकलेगी, नहीं बोली तो इसी त्रिशूल से मैं तेरा। जय मां, जय मां, जय मां काली। धन्य है बाबा, धन्य है। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके आपने चमत्कार कर दिया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। और आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। बाबा, राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि वो दोबारा शैतान राजकुमारी को छू ना सके, राजकुमारी के करीब आ ना सके। हाँ, आओ बेटी, मेरे पास आओ। जाओ बेटी बाबा के पास। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी बंद कर लो और जाओ पिताजी को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इसे क्या करना होगा।
महाराज, आप इसे एक साधारण रिंग फिंगर कर सकते हैं, बट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। एक बार माँ काली का नाम लो और बिटिया के हाथ में डाल दो। आओ बेटी, जय माँ काली की। जय माँ काली। माँ, मेरी बेटी की रक्षा करो। जय माँ काली। जय माँ काली की। जाओ, अभी ये अंगूठी जब तक इस लड़के के हाथ में पड़ी रहेगी, इसकी आत्मरक्षा करती रहेगी, और ये अंगूठी इतनी शक्तिशाली होगी कि आज के बाद कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। नहीं, आज के बाद कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर से छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की को काट नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने तलवार उठा भी लिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पे आ जाएगी, परंतु बिटिया का बाल नहीं टेढ़ा होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की को उड़ा नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसी करने की गलती की, सोच पैदा की, तो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। बेटी, तो आप जाने, आपका काम जाने। अंगूठी को संभाल कर रखना। बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने आप राजभवन जाना चाहते हैं। महाराज, आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट फुल्ली बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जब आपके कदम आज माँ के मंदिर तक आ ही गए हैं, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो माँ काली का मंदिर है, टेम्पल है, ये बहुत छोटा सा है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। लाखों लोग आते हैं, रोते भी आते हैं, हंसते भी जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि माँ काली का ये जो मंदिर है एक भव्य और विशाल के रूप में आ जाए। बाबा जी, आप घबराइए नहीं। आज माँ काली के चौखट से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज हम वादा करके जा रहे हैं आपसे कि आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते रह जाएंगे। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी, माँ काली के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। जाओ पुत्री, कल्याण हो। जाओ। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। हेलो, और ये आगे सर्व सम्मानित बबलू मौर्य जी, गौरीगंज निवासी, इस सीन को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा, हम तो हमेशा आपके दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। कल्याण हो। जय माँ काली। वाह बाबा जी, धन्य है बाबा जी। जैसा मैंने आपका नाम सुना था, वाकई में वैसे गुण आप कई गुना महान निकले। बाबा जी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण होगा तुम्हारा। जाओ। जय माँ काली। देखा आप लोगों ने, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। मैं आप ही के लोगों के जैसा एक जिंदगी का हारा थका इंसान था, लेकिन लोगों ने मेरे को तांत्रिक बनाया है, और तांत्रिक बनाने वाला कोई और नहीं है, यही साला हरामजादा राजा है जो भी आया था। इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। मैं बहुत पढ़ा लिखा था। मैंने कहा कि एक दिन महाराज के पास जाऊंगा, और ये सोच करके गया भी कोर्ट के अंदर। कोर्ट में हाजिरी दिया। ये सिंहासन पे बैठा था। मैंने कहा महाराज, मेरे को कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाए और मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए,
2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया और क्रोध में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता मैं, इसका बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि आसाम शहर का एक राजा है। लेकिन उसी प्रतिशोध में मैं जल गया कि मुझ जैसे ब्राह्मण का एक राजा ने अपमान किया, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, बंगाल का जादू लिया, कामरूप कामाख्या का जादू लिया, यहाँ तक कि अफ्रीका का मैंने काला जादू ले लिया। किस लिए? इस राजा को मारने के लिए कि हम एक दिन से मिटाएंगे। लेकिन वही राजा आकर के अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आया, सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग झुक जाए। जाओ महाराज, मेरे सामने तुमने सर झुका दिया, मेरे सामने तुम मर चुके हो, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया, नहीं साले मैं तेरे नापूत कर देता, तेरी बुनियाद को उखाड़ करके फेंक देता। जिस सिंहासन पे तू बैठा है, एक दिन ये कृपा शंकर चतुर्वेदी बैठता। लेकिन क्या मैंने तेरे को छोड़ दिया। फाटक बंद कर दे। क्या किया? बलात्कार। अरे चमत्कार किया यार। हम कहीं बलात्कार किया यार। बलात्कार नहीं, रेप किया। लेकिन हाय बाबा पहुंचा हुआ है तो बड़ा तांत्रिक बहुत पहुंचा हुआ। जिस राज यार तुम हो तो जादू वादू जानत रहो सब। जादू तो हम बहुत जाने थे। कहो तुमको हम मार जाए तो मानो। बस हमका मरैन वाला जादू दिखाओ, हम मर जाइए, जिंदगी सुबियानो है। और एक बात है, हाँ? जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर 2 मिनट में ठीक कर दिया है। हाँ? लेकिन हमका एक बात भाषा नहीं समझ में आवती यार। कौन बात? यार ये हमका लागत छिनरा है यार। अबे छिनरा नहीं, पूर बनबिलरा है यार। ये साला बाबा है कि राम रहीम आया। राम रहीम ने आसाराम बाबा ही है। ये हमका ठीक बाबा लागत नहीं यार। बाप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। लेकिन एक बात है, ठीक हो कि खराब हो, महामंत्री को तो देखो है। हाँ देखा है। राजकुमारी ठीक हो गई, मंत्री जी के मुंह में कालिक लाग गया, ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बानर। कौन बांदर? लंडूस। लंगूर यार। हाँ यार, मुहे में कोयला लाग गया। मंत्री जी खौरियान बहुत जोर। खौरियान तो है तगड़ा। वाह देख पिछलहरे में घोड़ा लेके आ आए तो रहा है। नहीं ना आ रहा घोड़ा। हेलो, ये आगे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो कि रामनगर में लिखा रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का पुरस्कार। वाह सलीम के खाला।
शिवाय ये क्या है? जल्दी माय हमारा हूँ हाँ निकल जावा। हरामखोर कुत्ते, अगर ज्यादा जुबान आगे चली तो काट डालूंगा। वो काहे का गुस्सा मतलब काहे गुस्सा में? शिवाई देखा तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। क्या नहीं चाहती थी क्या हो? अब्बा मतलब क्या नहीं चाहती थू? क्या नहीं चाहोगू? जो मैं नहीं चाहता था हाँ वही आज हो गया है। क्या है? शिवाई हाँ मैं कभी ये नहीं चाहता था क्या नहीं चाहते थे? कि राजकुमारी दीक्षा वो कभी ठीक हो जाए। हाँ मैं तो हमेशा यही सोचता था तुम ही सोचत यही सोचता था ही सोचत रहे कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो मर गई तो तुमको क्या मिलेगा? फायदा हो जाएगा। बहुत बड़ा फायदा होता हो। आवाज फंस रही। शिवाई हाँ अगर राजकुमारी दीक्षा अच्छा इस दुनिया में जिंदा नहीं होती नहीं होती तो सम्राट के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी नहीं थी और एक दिन अरिष्ट और ताज का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री बकलंडी औकात में रहो, अगर औकात से ज्यादा आ जाओगे तो जिस्म के चिथड़े बिगाड़ दूंगा। नाम भूल जाए मंत्री रंजीत सिंह। यूपी में माने जाने मशहूर चैंपियन गुंडा लाइसेंसदार नाम ठाकुर रणजीत सिंह। रंजीत सिंह लेकिन ये सब हुआ है तो इन सबों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार ये है। कौन है जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार सेनापति बलबीर सिंह है। वो कैसे है? अगरचे बलबीर सिंह सम्राट व राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता हो तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन बलबीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं बलबीर सिंह की जब तक हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखना कि आज के बाद ये रंजीत सिंह कौन सी चाल चलता है और कौन सा खेल खेलता है। कौन चाल चली हो बताइए। सुनिए मेरी बात। तो सेना पद पे है पड़ा महाराज को सेनापत पे है बड़ा महाराज को ना और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है।
तेरे खानदान तक का विनाश नहीं कर दूंगा।